प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ना बेल ना पैरोल बल्कि 22 बरी होकर कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। कोर्ट उन्हें 22 बरी कर रहा है। तो परमेश्वर कहता मैं अपने नाम को खुद पवित्र ठहराऊंगा। आने वाले समय में आप देखोगे खुदा के नाम को इसी जगहों के ऊपर ऊंचा होते हुए। और ये मेरा नहीं, ये खुदा का वचन है आप लोगों के लिए और पंजाब की कलीसिया के लिए और इंडिया की कलीसिया के लिए और दूर सब देशों की कलीसिया के लिए। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा। दोस्तों, आप में से हर कोई इस बात को जरूर जानता है कि जिस दिन प्रॉफिट विजेंद्र जी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, उन दिनों से लेकर बहुत सी बातें यहाँ सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आ रही है कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं अभी अंकुर नरूला जी का आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ पर उन्होंने उन बातों को लेकर प्रॉफिट विजेंद्र जी की ओर इशारा करते हुए क्या बातें कही हैं वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आइए इस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने प्ले करता हूं, आइए देखते हैं। मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आज अभी इस मीटिंग में आने से पहले मुझे दिया है। जिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर के नाम को ऐसा बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के कारण या किसी के कारण, उनको एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आपको देना चाहता हूं। यहोजकेल 36 उसकी 23 हम सब पढ़ेंगे भी, सब स्क्रीन पर भी देखेंगे, सब बाइबल की ओर भी देखेंगे अगर बाइबल आपके पास है तो। परमेश्वर कहता है मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा आने वाले दिनों में ऐसे कार्य होंगे, ऐसे काम होंगे कि ये पूरी जातियां परमेश्वर को पवित्र ठहराने लग जाएंगी और खुदा अपने आप को खुद पवित्र ठहराएगा और क्रिश्चियनिटी की नाम की बल्ले बल्ले होगी और ऊंचाई आप देखेंगे इसके। और आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। अगर किसी दुष्ट की वजह से क्रिश्चियनिटी के नाम को बदनामी मिलती है तो परमेश्वर कहता मैं अपने नाम को खुद पवित्र ठहराऊंगा। आने वाले समय में आप देखोगे खुदा के नाम को इसी जगहों के ऊपर ऊंचा होते हुए। और ये मेरा नहीं, ये खुदा का वचन है आप लोगों के लिए और पंजाब की कलीसिया के लिए और इंडिया की कलीसिया के लिए और दूर सब देशों की कलीसिया के लिए। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा और उसे किसी टीवी चैनल की जरूरत नहीं है अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए। जब वो काम करने पे आएगा वो ऐसा करेगा लोग देखते रह जाएंगे। और परमेश्वर कहता है जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर हमें एग्जाम्पल्स देता है किस तरह से हमें चलना है और किस तरह से नहीं चलना है। इसलिए बाइबल में जब भी आप देखेंगे तो परमेश्वर के जो लोग थे उनकी गलती को छुपाया नहीं गया है। ये नहीं कि अगर दाऊद ने व्यभिचार किया तो उसकी गलती को छुपा दिया कि दाऊद ने नहीं किया। परमेश्वर ने बताया कि दाऊद ने व्यभिचार किया और उसकी वजह से दाऊद को मुसीबतें सहनी पड़ी, उसके घर में तलवार चली, दाऊद को फिर नंगे पांव वही भागना पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी। दाऊद ने कहां से शुरुआत की थी? उन्हीं पहाड़ों में जहां वो अपने पिता की थोड़ी सी भेड़ बकरी को चराता था, नंगे पांव रहता था, धूप में, पाले में, औस में रहता था। और जब उसने पाप किया राजा बनने के बाद उसी पहाड़ में उसी नंगे पांव उसको भागना पड़ा और लोग कहते थे ओछा ओछा। और लोगों को मौका मिला दाऊद को निंदा करने का। और वचन क्या कहता है? अगर तुम व्यभिचार करोगे तुम्हारी नाम धराई कभी मिटने वाली नहीं। क्या हो सकता है कोई अंगारों पर चले और ना जले? क्या हो सकता है कोई अंगारे अपने कपड़ों के ऊपर रख ले और उसके कपड़े बच जाएं? परमेश्वर ने कहता अगर जो व्यभिचार के ऊपर चलेगा उसका हाल भी ऐसा ही होगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपकी पर्सनल जिम्मेवारी है एज ए क्रिश्चियन कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए कैसी एग्जाम्पल हैं। अगर आप बैड एग्जाम्पल हैं तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर रहेगा, कोई काम भी सफल नहीं होगा। आपकी टेस्टिमनी जो 1 साल 2 साल में आपको मिलनी है वो कहीं परमेश्वर 20 30 40 साल पर उसको लंबा कर देगा। ये वचन मैंने आपको परमेश्वर की ओर से दिया है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा फिर से बनाऊंगा, अपने नाम को मैं पवित्र ठहराऊंगा और लोग देखेंगे। और मैं आपको ये भविष्यवाणी करके कह रहा हूं, दुनिया के लोग, फॉरेन के लोग भी, दूसरे देशों के लोगों को भेजा जाएगा कि जाओ और इंडियन क्रिश्चियंस जो हैं उनकी लाइफ को स्टडी करो कि किस तरह से परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया।
या उन्होंने किस तरह से बेदारी को फैलाया है, उनकी लाइफ्स को जाके स्टडी करो, ताकि हम भी अपने देश में वैसा ही आप देखोगे इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए। आप गोरे लोगों को, मोरक्कन को, आप बड़े लोगों को, तुर्कियों को, आप बड़े लोगों को देखोगे, खासकर व्हाइट स्किन लोगों को आप ज्यादा देखोगे इंडिया में आते हुए, पंजाब में आते हुए, जस्ट स्टडी करने के लिए कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में कैसे काम किया और कैसे सुसमाचार ये फैलाते हैं, क्यों ये परमेश्वर इनकी लाइफ में इतना बड़ा काम कर रहा है। वो आपकी स्टडी करने के लिए आएंगे और खुदा के नाम की महिमा होगी। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा, उसका नाम ऊंचा होगा। आप ऊंचा करेंगे, मैं ऊंचा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा कि प्रॉफिट बजिंदर जी के बारे में यहाँ पर अंकुर नरूला ने किस तरीके की बातें बोली है। हालांकि यहाँ पर प्रॉफिट बजिंदर का नाम अंकुर नरूला जी ने नहीं लिया है, लेकिन आप समझदार हो और आप कहीं ना कहीं इशारों से बातों को समझ सकते हो, क्योंकि इस समय समाज कहीं ना कहीं प्रॉफिट बजिंदर जी के ऊपर आरोप लगा रहा है, लोग उन्हें गलत बोल रहे हैं और यहाँ तक कि जो मसीह लोग हैं वो भी उनको टारगेट कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तरह तरह की बातें उनके विषय में बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, कभी भी त्यागता नहीं है और कभी भी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता, क्योंकि बाइबल साफ कहती है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उन्हें संभालता है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर चुका है और वो उसके नाम को फैला रहा है, उसके नाम को ऊंचा कर रहा है, हो सकता है इंसान से गलतियाँ हो जाएं, लेकिन गलतियाँ होने के बाद में उन्हें क्षमा करने वाला प्रभु है, अगर उनके दिल के अंदर पश्चाताप है। लेकिन दोस्तों कोई गलती कर रहा है वो अपने पाप का प्रतिफल आप भोगेगा। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो किस तरीके से आज मसीह समाज के अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, प्रॉफिट बजिंदर जी के बारे में भला बुरा बोल रहे हैं, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, कोई उनका न्याय कर रहा है, कोई ये बोल रहा है इनको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन क्या परमेश्वर हमें ये अधिकार देता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाइबल हमें ये बात नहीं सिखाती कि हम अपने ही भाई के ऊपर दोष लगाएंगे। बिल्कुल भी प्रभु हमें नहीं सिखाता है, क्योंकि बाइबल तो ये कहती है कि जो कोई अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो हत्यारा है और हत्यारे के अंदर अनंत जीवन नहीं हो सकता। अगर मैं ये इस बात को बोलता हूँ कि भाई मेरा भाई तो बहुत बेकार है और ये वो, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत सिद्ध दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर मैं किसी के ऊपर दोष लगाऊँ तो सबसे पहले अपने आप को जांच लूँ कि क्या मेरी आंख में तो लट्ठा नहीं है, क्योंकि मैं अगर किसी का तिनका निकालने की जा रहा हूँ तो मुझे पहले अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। मैं अपने आप को जांच लूँ कि हाँ सबसे पहले मेरी आंख के अंदर तो लट्ठा नहीं है कहीं, क्योंकि मैं दूसरों का न्याय कर रहा हूँ और ये अधिकार परमेश्वर ने मुझे न्याय करने का नहीं दिया है। तो ये समझने वाली बात है और आप और मैं इस बात को समझेंगे तो कहीं ना कहीं मसीहत में बने रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों समाज और संसार जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता तो वो दोष लगाता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो संसार है वो अपने पिता के काम करता है। कौन है संसार का पिता? आप लोग बाइबल को पढ़ते हो तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो संसार का पिता दोष लगाने वाला है, और वो कौन है? वो शैतान है। और संसार दोष लगाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं संसार उसी की अधीनता में है और वो उसी को ही अपना सब कुछ मानता है, तो वो ऐसा काम करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को जान चुके हैं, यीशु मसीह को जान चुके हैं और हम ये बात का दावा करते हैं कि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, तो प्रभु ने हमें अधिकार दिया ही नहीं है कि हम अपने ही भाई के ऊपर दोष लगाएं। तो ज़रूर हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु ने हमें प्रार्थना करने के लिए समाज के, दुनिया के अंदर रखा हुआ है। प्रभु ने क्यों हमें चुना है? प्रभु ने कहा कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को सहलो, एक दूसरे का भार उठाकर परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करो। प्रभु ने ये कुछ करने के लिए हमें कहा है, लेकिन आज हम किस तरीके से प्रभु के वचन को छोड़कर अलग ही दिशा में जा रहे हैं और फिर हम कहते हैं अपने आप को कि मैं क्रिश्चियन व्यक्ति हूँ। आप क्रिश्चियन नहीं, आप एक विश्वासी हो तो आप इन बातों को समझ पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और ये समय है कि हम प्रभु के दास प्रॉफिट बजिंदर जी, भले वो कैसे भी हों, हम नहीं जानते, आप उनके लिए प्रार्थनाएं करें, आप उनके लिए प्रार्थनाएं करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है शैतान का। क्योंकि वो खुदा के दासों को गिराकर कहीं ना कहीं वो ये प्रयास में लगा रहता है कि मैं मसीहत को घटाऊंगा, मैं लोगों को गिराऊंगा और कहीं ना कहीं दोष लगाने वाली बातें, गड़बड़ी पैदा करूंगा मसीहत में। लेकिन अगर हम बुद्धिमान हैं तो इन बातों को समझ पाएंगे और शैतान की सारी गड़बड़ियों को प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के सामने रख सकते हैं और प्रभु ने नाश करेगा।
तो इस मैसेज में दोस्तों इतना ही मैं आप लोगों को बताना चाहता था। आशा है कि आप लोगों ने ज़रूर सीखा होगा कुछ ना कुछ, और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि और लोग भी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य सुसमाचार को सुन सकें और जान सकें कि प्रभु हमसे कितना अद्भुत प्रेम करता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। बाय।